जय हिंद सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह जीत फाउंडेशन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, जो डायरेक्शन सेंस जो चैप्टर है रीजनिंग का, उसमें हमने पहला टाइप देखा था। आज के लेक्चर में हम उसका दूसरा टाइप देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि भाई इस क्वेश्चन में पूछेगा क्या और पूछता कैसे है। ठीक है, इतना भी आसान नहीं है, परेशान करता है। और हर बार एग्जाम में जब हम बना के आते हैं ना और घर में मिलाते हैं आंसर, तब पता चलता है कि हमने गलतियाँ की हैं। तो वो गलतियाँ भी आज के बाद ना हो इस चीज़ को, और साथ में 25 क्वेश्चन 15 मिनट, इस मंत्रा को लेके हम लोग लेक्चर की शुरुआत करते हैं कि भाई देखो, जब प्रारंभिक दिशा पूछी जाती है, प्रारंभिक दिशा पूछी जाती है मतलब कि जो शुरू में आप कहाँ जा रहे थे ना, किस डायरेक्शन में, वो नहीं बताएगा क्वेश्चन में। वो लास्ट में बताएगा कि अब आप ना फलाना डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आप शुरू में कौन सी दिशा में जा रहे थे ये आपसे पूछेगा। तो क्वेश्चन को ना उल्टा करेगा। तो बस क्वेश्चन को अगर वो उल्टा कर रहा है तो आप भी कॉन्सेप्ट को बस उल्टा कर दो। जो मैंने सिखाया आपको लेक्चर 1 में, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। बस आपको भी लास्ट में चीजें उल्टी करनी पड़ेंगी। ठीक है, सिंपल सा फंडा है भाई। चलो देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और तब क्लियर करता हूं मैं आपके डाउट को। देखो क्या बोल रहा है कि कोई व्यक्ति 100 मीटर दूरी चलने के बाद, दिया नहीं है ना, शुरू में डायरेक्शन नहीं दिया है, प्रारंभिक दिशा नहीं दी गई है। आज आराम से इत्मीनान से समझना, एक बार में दिमाग में घुसा, दोबारा तो प्रैक्टिस की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। प्रारंभिक दिशा क्वेश्चन मार्क नहीं दिया गया है, यही पूछेगा आपसे। अपने दाईं ओर चलो भाई, राइट। ठीक है, पहले मैं इसको डिटेल बनाता हूं। ठीक है, प्रारंभिक दिशा अगर नहीं दिया है और मान लो ये जो ट्रिक है लेफ्ट राइट वाला और ये आप भूल जा रहे हो और आपको इस पर भरोसा नहीं है, तो सिंपल मेथड जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है कि किसी भी दिशा में चला दो उसको। ठीक है, किसी भी दिशा में चला दो 100 मीटर। लेकिन इसमें समय बहुत खराब होता है, इसलिए मैं आपको जो सिखा रहा हूँ उस पर आपको रहना है। लेकिन ये आपकी तसल्ली के लिए बता रहा हूँ ये मेथड भी, कि भाई किसी भी दिशा में हम 100 मीटर चलाए और उसके बाद उसको दाईं ओर मोड़ दिए, तो दाईं ओर मोड़ दिए। ठीक है, चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा। और 50 मीटर चलता है, 50 मीटर चला दो भाई दाईं ओर मोड़ के। उसके बाद फिर से वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, लो भाई मैं दाईं ओर मोड़ दे रहा हूँ। और 100 मीटर चलता है, लो भाई 100 मीटर चल गया वो, क्लियर। फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है, लो भाई मैंने उसको बाईं ओर मोड़ दिया। और कितना चलता है, 20 मीटर चलता है। ठीक है, यदि अब देखो कायदे से आप बनाओगे, हर बारी में बोल दोगे कि ये ईस्ट डायरेक्शन है, लेकिन प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है। मतलब कि ये जो डायरेक्शन हुआ वो नॉर्थ हुआ। कौन सा हुआ, उत्तर हुआ क्वेश्चन के। लेकिन हमारी जो एक्चुअल में डायरेक्शन है वो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। नॉर्थ से 90 डिग्री जब हम वामावर्त घूमते हैं तो कौन सी दिशा आती है, पश्चिम। क्लियर। अब ध्यान से देखो इस चीज को, जब मैंने इसको बनाया, अब डायरेक्शन मुझसे ये वाला पूछा उसने, आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर ये तो नॉर्थ दिशा, लेकिन वो नॉर्थ तो इसको कह रहा है। इससे घूम के कितना आना पड़ेगा आपको, इतना। किधर, लेफ्ट साइड। इसको घुमाओगे ना भाई, तो ये अगर नॉर्थ है तो ये क्या हो जाएगा, साउथ। अगर ये साउथ है तो ये क्या हो जाएगा, ईस्ट। तो ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा जी, वेस्ट। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या आया, पश्चिम दिशा। क्या आया, प्रारंभिक दिशा। मतलब वो कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तो पश्चिम दिशा में। तो एक ये तरीका है जो कि इतने सिंपल से क्वेश्चन में इतना ज्यादा आपको परेशान करके उसके बाद भी सही आंसर आप लाए हो कि नहीं लाए हो इस दुविधा में डाल के रखेगा। और एक जो दूसरा मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी मेहनत से सिखा रहा हूँ, तो थोड़ा सा भरोसा रखो और सीखो। ठीक है, एक दो क्वेश्चन डिटेल बनाएंगे। बोला है जो इनिशियल डायरेक्शन है, यानी कि जो प्रारंभिक दिशा है, नहीं मालूम, कोई बात नहीं। दायां बायां खेलते हैं, दायां लिए, फिर दायां मुड़ा है वो, फिर बाएं आया है, और कुछ नहीं, मतलब कि 2R और एक लेफ्ट। क्लियर है। फाइनल अंतिम दिशा जो है, अंतिम दिशा वो दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ है जी, नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा। वो कौन सी दिशा दिया हुआ है जी, उत्तर दिशा। हमने सीखा है कि हम एक राइट से एक लेफ्ट को काट देते हैं, तो हमारे पास बचा क्या बालक, राइट बचा। ये तब के लिए था जब आपके पास प्रारंभिक दिशा होती थी और अंतिम दिशा आपको बताना रहता था। यहां पर उसने क्वेश्चन को घुमा दिया है, यहां पे आपके पास अंतिम दिशा है और उसने प्रारंभिक दिशा पूछी हुई है। इनिशियल डायरेक्शन आपको बताना है, फाइनल डायरेक्शन गिवन है। मतलब पूरा कॉन्सेप्ट उसने घुमाया, उल्टा किया। तो आप भी उल्टा करो। यहां पे जो भी आपको बचेगा, अगर आपको राइट बच रहा है तो आप क्या लोगे, आप लेफ्ट लोगे राइट की जगह, और कुछ नहीं करना है अपने।
क्या लोगे, बायां लोगे। अगर दायां बचा तो बायां लोगे, बायां बचा तो दायां लोगे। तो आपका लास्ट डायरेक्शन क्या है, उत्तर। तो उत्तर से आप बाएं मुड़ जाओ। अब जब भी उत्तर से बाएं मुड़ोगे आप कौन सी दिशा में जाओगे बालक, आप इस डायरेक्शन में नॉर्थ डायरेक्शन फेस करके खड़े रहो तो आप कौन से डायरेक्शन में जाओगे। अगर आप लेफ्ट टर्न लोगे तो वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा। एक लाइन में आंसर आ गया ना, इतना गोल गोल रानी कितना कितना पानी नहीं करना पड़ा, ठीक है, एक लाइन में हमारा आंसर आ गया इजीली। बस करना यही है कि लेफ्ट राइट काटने के बाद जो बचेगा राइट तो आप लेना लेफ्ट, लेफ्ट राइट काटने के बाद बचेगा लेफ्ट तो आप लेना राइट, अपोजिट कर देना, क्योंकि उसने अपोजिट किया आप भी कर दो, बात खत्म। सेम पहले वीडियो के कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करना है इसमें भी, बस इसमें आपको लास्ट में घुमा देना है। क्यों, क्योंकि अगर अच्छे क्वेश्चंस आ गया, ठीक है, तो आप घूम जाओगे उस क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। ये देख लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्यक्ति किसी दिशा में, नहीं मालूम कौन सी दिशा, कोई बात नहीं, अब बनाएंगे कैसे, विद इन सेकेंड और बिना गलती के। 120 मीटर चलने के बाद दाईं राइट, ठीक है, उसके बाद वह बाईं, राइट लेफ्ट कैंसिल, मैं लिखने ही नहीं जाऊंगा अब, है ना। फिर वह दाईं यानी कि राइट साइड, उसके बाद वह बाईं, फिर राइट लेफ्ट कैंसिल, फिर मुड़कर 70 मीटर चलता है, अंत में वह बाईं और मुड़कर 60 मीटर चलता है। अब उत्तर पूर्व बोल रहा है, ध्यान से सुनना मेरा बात, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। कहां जा रहा है, उत्तर पूर्व में जा रहा है, ठीक है। और आपके पास क्या बचा है जी, एक लेफ्ट बचा है, एक लेफ्ट बचा है। और पूछ रहा है कि तुमने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था, वो पूछ रहा है आपसे इनिशियल डायरेक्शन को। तो जब इनिशियल डायरेक्शन पूछेगा तो आप लेफ्ट नहीं लोगे, इस लेफ्ट को अपोजिट कर दोगे, इसका उल्टा लोगे, क्या लोगे जी, राइट। कौन सा टर्न रहेगा, राइट टर्न, किसमें, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का क्या लोगे आप, राइट टर्न लोगे। तो जब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रहते हो और वहां से राइट टर्न लेते हो तो आप आते हो साउथ ईस्ट में। कहां आते हो, साउथ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट ऐसे रहता है, वहां से राइट टर्न लोगे तो आप हमेशा किस में जाओगे, साउथ ईस्ट में, ठीक है। यानी कि आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। देखा, इतनी जल्दी बना दें, तो अदरवाइज पढ़ते रहो क्वेश्चन और बनाते रहो अपने ट्रेडिशनल मेथड से, बहुत समय खराब करेगा। तो ये तरीका आप लोग अगर समझ में आया होगा, ठीक है, तो खुद के लिए एक बार ताली मार लेना। चलो इधर ध्यान दो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक व्यक्ति किसी दिशा में, जैसी किसी दिशा बोला मतलब इनिशियल डायरेक्शन गायब है, तो लेफ्ट राइट काटने के बाद जो बचेगा उसका उल्टा लेना है, बस इतना सा तो करना है, कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है बच्चे, ठीक है। ध्यान दो इधर कि 200 मीटर चलने के बाद अपनी बाईं और 80 मीटर चलता है, इसके बाद निरंतर 4 बार, निरंतर 4 बार, ठीक है। तो निरंतर 4 बार मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है ना, मतलब कि जिस दिशा में जा रहा था उसी दिशा में निरंतर 4 बार चल दे, निरंतर 4 बार बाईं ओर चल दे, निरंतर 4 बार दाईं ओर चल दे, कंटिन्यूअसली 4 लेफ्ट टर्न ले ले या 4 राइट टर्न ले ले सेम डायरेक्शन में, तो इसको एलिमिनेट कर देना, काम नहीं, ये कोई प्रभाव नहीं डालेगा आपके क्वेश्चन पे। और हर बार 50 मीटर की दूरी तय करता है। अब वह उत्तर दिशा में चल रहा है, उत्तर दिशा, बायां टर्न, हमारे पास एक ही चीज बचा, नॉर्थ डायरेक्शन और लेफ्ट टर्न। बट आप ध्यान दो कि चलना प्रारंभ किया था कौन सी दिशा में, प्रारंभ में चलना प्रारंभ किया था, क्वेश्चन उल्टा है, तो आपको भी लेफ्ट का क्या लेना पड़ेगा बालक, राइट टर्न। तो जब नॉर्थ डायरेक्शन में हो और आप राइट टर्न ले लेते हो, उत्तर दिशा में चलते चलते आप किस दिशा में चलने लगते हो, तो ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि पूर्व दिशा में। उत्तर में हो और अगर आप दाएं मुड़ जाते हो तो आप किस दिशा में चलोगे, पूर्व दिशा में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। बात खत्म, ठीक, बात खत्म, कुछ पढ़ना नहीं है, बनाने नहीं है, और कॉपी पेस्ट से गोल गोल रानी नहीं खेलने जाना है, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, खेलते रह जाओगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि क्लियर। तो भरोसा रखो और फॉलो करो बस। चलो, तो अब हमारा जो थर्ड लेक्चर है वो किस बारे में है, मतलब ये तीसरे में रहेगा, क्योंकि मैं सबको अलग अलग रखना चाहता हूँ कि कभी भी जो बच्चा है पर्टिकुलर उस टॉपिक को पढ़े और अपना रिवीजन भी कर पाए एग्जाम के टाइम में। तो इसीलिए वीडियोस अगर छोटी भी हो रही है तो कोई बात नहीं है। थर्ड हमारा टॉपिक रहेगा जब कोण दिए जाएंगे, यानी कि जो एंगल्स हैं उनको हम कैसे डील करेंगे। फिलहाल यहाँ तक काफ़ी था, अब उसके बाद डिस्टेंस वाले भी आएंगे। एंगल के बाद एंगल डायरेक्शन का ही हिस्सा होता है। अब उसमें क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त, दक्षिणावर्त,
वो सब टर्म्स क्या होते हैं, कैसे मुड़ेगा, 45 डिग्री पे मुड़ेगा तो क्या होगा, किस दिशा में जाएगा, अगर 90 मुड़ जाएगा तो कहाँ जाएगा, अगर वो 360 मुड़ता है तो कहाँ जाएगा, 180 मुड़ता है तो कहाँ जाएगा, उसका क्या लैंग्वेज है, ठीक है, उसको देखते हुए आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।